आज का तो आखिरकार आप लोगों ने द 50 का शो देख ही लिया होगा, एपिसोड तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। हालाँकि आज के एपिसोड में आप लोगों ने प्रिंस नरूला को काफ़ी ज़्यादा चिल्लाते हुए देखा, वो भी शिव ठाकरे के कहने पे मनीषा रानी पे। मनीषा रानी भी काफ़ी मस्तीखोर है, मस्ती तो कर रही थी, पर रज्जत दलाल, प्रिंस नरूला, युविका और जो गेम टास्क और काफ़ी ज़्यादा एक्टिव जो है मनीषा नज़र आई। काफ़ी सारे लोगों के दिमाग जो है इस बार इस एपिसोड में जो है खुल के सामने आए। और आज का जो प्रोमो है वो भी काफ़ी ज़्यादा लक्ष्य जो इस तरीके से इसके अर्चना के पीछे पड़ा, ये ट्रायंगल जिस तरीके से है, मस्ती हो रही है, मजाक हो रहे हैं, गेम प्लान हो रहे हैं, धोखाधड़ी हो रही है, कुछ की पर्सनालिटी निकल के सामने आ रही है, कुछ गेमर्स हैं, सब कुछ दिखाई तो दे ही रहा है इस सब एपिसोड्स के ज़रिए। हालाँकि आपका क्या कहना है बताइए ज़रूर। तो मनीषा रानी जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, देखिए हेटर्स वगैरह तो होते ही हैं जो कि अच्छा बोलते हैं, कुछ जो पसंद करने वाले फैंस होते हैं वो अच्छा बोलते हैं, जो ना पसंद करने वाले होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बुरा बोलते हैं। अब मनीषा रानी जिस तरीके से उसने फैज़ू के साथ गई, सबसे पहली बात तो ये है कि शो वालों ने थोड़ी इम्पोर्टेंट देनी भाई शुरू की और जो है मनीषा के साथ भी थोड़ी मस्ती करनी शुरू की। मनीषा को वहाँ पर बुलाया फैज़ू के साथ। फैज़ू जिस तरीके से मनीषा को हैंडल कर रहा था, एक बॉन्ड जो है वहाँ पर नज़र आया। एक पता लगा कि भाई मनीषा ने फैज़ू के साथ भी एक अच्छा बॉन्ड बनाया, एक दोस्ती का बॉन्ड बनाया, जिसमें वो कंफर्टेबल है और फैज़ू भी जो है मनीषा के साथ कंफर्टेबल है। नहीं तो देखिए अब अर्चना के साथ वो ऐसी हरकत नहीं करता, क्योंकि अर्चना के साथ वो अनकंफर्टेबल होता है। मनीषा ने वो बॉन्ड बनाया है, इसीलिए वो उसको पकड़ पाया मुंह से और उसको लेके जा पाया। अरबाज के साथ भी खाना खाती हुई जैसी नजर आई और वो जब उसके साथ डिस्कशन कर रहा था, वहां पर भी पता चला कि मनीषा ने इसके साथ भी अलायंसेस बनाए। हालांकि अरबाज ने पीठ पीछे ये बात तो बोली है कि मुझे अब मनीषा चाहिए गेम के लिए आगे बढ़ने के लिए। वो भी अपनी गेम में आगे बढ़ने के लिए एक मोहरा बना रहा है। देखिए जो मोहरा बना रहा है किसी को, वो भी उस मोहरे का भी मे बी शायद आगे चल के मोहरा बन सकता है। हालांकि अरबाज जो है कुछ ही दिनों में एलिमिनेट तो होगा, मनीषा रानी से पहले ही जो है, नहीं मनीषा रानी के बाद और फिर से री एंट्री होगी। पता नहीं कब ये सब चीज़ें होंगी, क्योंकि अपडेट्स जो है वो काफ़ी टाइम पहले आ चुकी है, काफ़ी ज़्यादा इधर उधर हुई हुई हैं चीज़ें। और एपिसोड इवन इस शो का विनर तक भी पता चल चुका है। हालांकि शिव ठाकरे विनर है, अगर दाव लगाना है तो जाके शिव ठाकरे के ऊपर दाव लगा दो। क्या मालूम जो 50 लाख मनी प्राइज मनी की बात कर रहे हैं, मे भी शायद आप लोगों को कुछ चंद पैसे सच में मिल जाए, पर मुझे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं है। ये सब धोखाधड़ी चल रही है ऐसा लग रहा है। तो मनीषा ने जो वहाँ पर मनीषा और फैज़ू वहाँ पर गए और वहाँ पर जिस तरीके से उन्होंने फैंस की सोची, तो ये रियल एक्चुअली में उस चीज़ को सीरियस होके जो है वो चल रहे हैं। जैसे कि इस शो में बस दावा करते हैं कुछ लोग कि वो फैंस का सोच रहे हैं, बट वो फैंस का सोचते नहीं हैं। जैसे कि इवन मेरे हिसाब से, जैसे रज्जत दलाल बिल्कुल नहीं सोचता, अपने बारे में सोचता है, प्रिंस अपने बारे में सोचता है और इवन अर्चना भी अपने बारे में सोचती है। अभी तक तो मेरी नज़र में जितने लोग आए हैं जो कि सेल्फिश नज़र आ रहे हैं, वो फैंस से कुछ लेना देना नहीं है, वो दिखावा करते हैं कि वो फैंस के लिए सोच रहे हैं। पर फैज़ू और जो मनीषा ने जिस तरीके से बोला कि हमने एटलीस्ट कुछ लॉस तो नहीं किया, न्यूट्रल इस तरीके से रखा कि हमें अगर एडवांटेज नहीं मिल रही है तो हमसे कुछ चला ना जाए। तो वो चीज़ कि अगर ये एडवांटेज के ऊपर फोकस करेंगे, कि अपने लिए अगर सोचेंगे, तो जो फैंस के लिए पैसा ये कमा रहे हैं तो उससे हाथ धो बैठेंगे। तो इन्होंने अपने लिए वहां पर नहीं सोचा। पर डेफिनेटली यहाँ पर रज्जत दलाल होता तो वो अपने लिए वहां पर एडवांटेज के लिए सोचता और यही दावा करता कि हाँ कल को मुझे मौका मिलेगा फैंस के लिए कमाने के लिए, एडवांटेज मिलेगी, मेरे फैंस मुझे देखना चाहते हैं यहाँ पर कि मैं लंबे समय तक रहूं, तो अच्छा ही है ना कि मैंने अपने लिए एडवांटेज चुनी। वो बंदा पक्का ऐसा करता। कृष्णा से भी जब बात कर रहा था ये रज्जत दलाल, तभी भी जो है यही बातें इस तरीके से बात कर रहा था मानो जैसे ये पूरी गेम जो है इसने पलट दी हो। धोखेबाजी नजर आती है कि आप मुंह पे कैसे हो, आप दोस्ती दोस्ती करके बोलते हो, आप दूसरे का ट्रस्ट लेके आते हो और पीछे से आप वोटिंग में धोखा कर रहे हो।
पर्सनैलिटी दिखाई देती है। हालाँकि खुशी इस बात की हुई कि प्रिंस नरूला ने, चलो कल जब हमने एपिसोड देखा तब डाँटा, तब गुस्सा आया, फैन्स को भी आया, मुझे भी लगा कि भाई इसको क्या लेना-देना है मनीषा रानी से, उसकी पर्सनैलिटी है, वो मस्ती करे, मज़ाक करे, सब चीज़ें करे, वो कौन होता रोकने वाला कि तू वहाँ पर मस्ती मज़ाक ना कर। पर अब जब आज एपिसोड आया, एपिसोड आने के बाद तो चलो ठीक है, अच्छा लगा कि प्रिंस ने सिर्फ मस्ती की और उस चीज़ को बहुत ही मस्ती से एक्सेप्ट भी किया मनीषा ने। पर युविका ने जिस तरीके से बोला कि भाई ये फुल ऑन एंटरटेनमेंट की क्वींस हैं, रानियां मानते हैं हम, यानी कि अर्चना और मनीषा। इस चीज़ से ये भी चीज़ पता चलती है कि मनीषा भी बहुत ज़्यादा मस्ती करती है घर में, पर दिखाया ज़्यादातर जो है अर्चना को जाता है और मनीषा रानी को इतना नहीं दिखाया जाता। नहीं तो मनीषा रानी की जिस तरीके से बातें हैं, जिस तरीके से वो बात करती है, वो मनीषा रानी अपनी अंदाज से ही मनीषा रानी बनी है, इसीलिए लोगों ने उसको इतना ज़्यादा पसंद किया है क्योंकि वो मनीषा रानी, उसका अंदाज ऐसा है। और ये जिस तरीके से अभी अभी कल जो है एपिसोड आने वाला है उसमें जो मस्ती मजाक है, हालांकि जब रोप वाला ये टास्क हो रहा था तब उस वक्त भी देखिए, अपने आप को हल्का बोलना बहुत ही बड़ी बात है सच में, अपनी कमी को पहचानना कि हम लोगों से भाई हमारा दिमाग नहीं है इतना ज़्यादा। मनीषा ने हालांकि ये भी बात बोली थी कि मेरे में इतना दिमाग है, कहाँ कहाँ से क्या क्या सब चीज़ें हो रही है मुझे खुद को नहीं पता था। वाकई में काफ़ी टाइम ऐसा आता है हम सबके पास ही कि हमको भी कभी कभी नहीं पता होता कि हम में क्या टैलेंट है, हम क्या चीज़ कर सकते हैं। तो ये शो करके जो है मनीषा को भी अपने सीक्रेट जो हिडन जो टैलेंट्स है वो पता चल रहे हैं कि वो उसका कितना ज़्यादा दिमाग है। पर रोप वाले सीन में तो यही बात बोल दी कि भाई ये अर्चना हल्की है दिमाग से, मैं भी हल्की हूँ, तो इसीलिए छोड़ दिया। उन्होंने गिव अप नहीं किया, वहां पर एक बार फिर से जो है ये चीज़ पता चली। अर्चना थोड़ी सी अटकी वहां पर कि हम क्यों छोड़े, पर मनीषा ने वहां पर ये बात सोची कि नहीं, ये फैंस की बात है, हमसे ये चीज़ नहीं हो रही, हम छोड़ेंगे ये चीज़ कि अगर दूसरे लोग कर पाएं तो ज़्यादा बेटर है, पर हम नहीं कर पा रहे क्योंकि हम लोग दिमाग से थोड़े हल्के हैं, ये उलझन जो है वो सुलझा नहीं पा रहे हैं। पर अर्चना, जैसे कि मैंने बोला कि अर्चना अगर वो एडवांटेज वाले सीन में भी रहती तो वो एडवांटेज लेना चाहती, और ये लोग सिर्फ दिखावा करते कि ये फैंस के लिए जो है कर रही हैं, पर ये लोग फैंस के लिए नहीं करते। सच में जो मनीषा रानी के फैंस हैं, जो मिस्टर फैजू के फैंस हैं, वो वाकई में जितना प्यार इन दोनों को करते हैं उतना ही ज़्यादा प्यार जो है ये दोनों भी अपनी फैंस को करते हैं। तो ये दिखाई देता है भाई, मुझे तो दिखाई देता है, मैं तो ये चीज़ फील करती हूँ, और जिन लोगों में दिखाई नहीं देता वो भी चीज़ बोलती हूँ। हालांकि आपका इसके ऊपर क्या है कहना, इस गॉसिप को लेके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।